आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर से फंसी योगी सरकार, क्या अब सुप्रीम कोर्ट लेगा संज्ञान? 38 इमारतों पर एक्शन की तैयारी, क्या बच पाएगी जौहर यूनिवर्सिटी? जी हाँ, क्या आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन से योगी सरकार पर बड़ा संकट आ गया है? क्या अब ये मामला सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि कानून, राजनीति और शिक्षा तीनों का मुद्दा बन गया? और क्या इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, जिससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है? सब कुछ आपको बताऊंगी वीडियो में, आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारबी। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। आजम खान का सियासी करियर बर्बाद करने के बाद अब आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश हो चुका है, आ चुका है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां किसी यूनिवर्सिटी के बंद होने या तोड़े जाने के बाद जो है जश्न मनाया जाता है। लेकिन देखिए, हमारे देश में ऐसा जरूर होता है। दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले हिंदू संगठनों ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया था क्योंकि वहां मुस्लिम बच्चे ज्यादा प्रवेश पा रहे थे, वो भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। देखिए, दूसरा भी है, इसके बाद एक और कॉलेज को बंद कराया गया, पटाखे जलाकर जश्न वहां पर मनाया गया। और अब खबर आ रही है कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का हुक्म आ गया है। देखिए, ये हालत है शिक्षा व्यवस्था की इस देश में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आजम खान के विश्वविद्यालय पर, जिसका नाम जौहर विश्वविद्यालय है, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है, उस पर आखिर बुलडोजर क्यों चलने जा रहा है? प्रशासन ने क्या दलील दी है? जरा सबसे पहले ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। सर, टोटल कितने भवन? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। आपने वीडियो यहाँ पर देखा तो यहाँ प्रशासन दलील ये दे रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो पाया, इसलिए इस विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जरूरी यह है कि सरकारें जो है शिक्षा को बढ़ावा दें, यूनिवर्सिटी से ज्यादा यहाँ पर खोले जाए, लेकिन हो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा रहा है। अगर आपको दिक्कत इस यूनिवर्सिटी में दिख रही है तो देखिए, यूनिवर्सिटी यहाँ पर ध्वस्त कराने की जरूरत नहीं थी, आप अपनी निगरानी में इस पर काम चला सकते थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के क्या हालात यहाँ पर चल रहे हैं। जरा स्क्रीन पर ये खबर आप देखिए, लिखा है कि यूपी के 16,000 सरकारी स्कूलों में कहीं एक शिक्षक तो कहीं पूरा स्कूल बंद। देखा आपने, ये हेडलाइन आपने देखी, खबर आपने देखी, ये है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल। तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर कितना काम किया जा रहा है, ये सरकार कितनी शिक्षा हितैषी है, इस खबर को पढ़ने के बाद आपको आसानी से अंदाजा लग जाता है। और यही यहाँ पर हो भी रहा है, किस तरह से यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये भी इस खबर का हिस्सा ही है। अब सरकार के इस फैसले के बाद लोग किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोगों की क्या यहाँ पर प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर बताती हूँ। कैसे योगी मोदी सरकार को जमकर यहाँ पर लोग घेरे, एक एक करके ट्वीट आपको दिखाती हूँ। पहला ट्वीट आप देखिए, मशहूर शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार के इस फैसले से नाराजगी जाहिर की है। जरा स्क्रीन पर उनका ट्वीट आप देखिए, उन्होंने लिखा है, जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है, तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं जो है पास होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि एक भी किसी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा नहीं पास होगा।
शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। ट्वीट आपने देखा, इस समय देखिए किस तरह से यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा कि देखिए नक्शा तो कई उसका नहीं मिलेगा, कहीं यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा, डीएम के ऑफिस का नहीं मिलेगा, तो क्या सब पर आप बुलडोजर चला देंगे? ये साफ साफ ट्वीट में लिखा है। इस समय देखिए अखिलेश यादव को कई लोग चैलेंज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान तो आपको वोट देता है, आजम खान मुस्लिम नेता है और उनका अपना एक जनाधार था, तो क्या यूनिवर्सिटी को तबाह होने से अखिलेश यादव बचाएंगे, या फिर इतना जन समर्थन होने के बावजूद वो ये यूनिवर्सिटी तबाह होते हुए देख पाएंगे? देखिए ये सवाल यहाँ पर अखिलेश यादव से कई लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव से सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। हालांकि देखिए सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट यहाँ पर आता है। जरा उनका ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए। भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संघी साथियों के अवैधानिक भवनों को अब ढहाएगी। जब संघी साथी ही अपंजीकृत है तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? निंदनीय ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, यानी कि अखिलेश यादव ने कड़ी निंदा यहाँ पर की है। आरएसएस पर हमला बोला है, कहा आरएसएस जो है कि एनजीओ है जो पंजीकृत नहीं है, उसका भवन जो बना हुआ है क्या उसका नक्शा पास है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? ये यहाँ पर तंज अखिलेश यादव ने कसा। यहाँ पर आपने तंज देख लिया अखिलेश यादव का। अब क्रांति कुमार का ट्वीट भी यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। वे लिखते हैं कि रामपुर को नवाबों और जमींदारों का शहर माना जाता था। आजम खान साहब ने यहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराकर रामपुर को शिक्षा का केंद्र बना दिया। अब सरकार ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है, अगर नियम टूटा है तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून का पैमाना हर जगह एक होना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही उतनी ही जरूरी है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। क्या 38 इमारतों की कार्यवाही की सुर्खियों के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पे ध्यान यहाँ पर भटकाया जा रहा है। आजम खान बड़बोले हैं, थोड़े एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन अहंकारी होने के कारण एक मुसलमान को इतनी बड़ी सजा, ये यहाँ पर उन्होंने ट्वीट में लिखा। उन्होंने लिखा कि देखिए कहीं आप राम मंदिर के मुद्दे को छुपाने के लिए, बंद करने के लिए कहीं ये मुद्दा तो नहीं ला रहे हैं। अगला ट्वीट देखिए उमाशंकर है, उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पर लिखा। उन्होंने लिखा स्कूलों को बंद कर दो, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जारी रखो। देखिए कितना बड़ा त्वंज इस ट्वीट ने यहाँ पर कसा है। देखा आपने, एक के बाद एक ट्वीट मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके दिखा है। सबका एक ही कहना है कि आपको यूनिवर्सिटी को तबाह करने की क्या जरूरत है। आप जो है अपने हिसाब से अपनी निगरानी में भी तो इस बड़ी यूनिवर्सिटी को चला सकते। देखिए कितने बड़े दायरे में ये यूनिवर्सिटी है, इस पर बुलडोजर चलाना क्या सही है? देखिए दोस्तों, मेरे पीछे एक वीडियो चलता हुआ आपको मैं दिखाऊंगी इस वक्त। देखिए उसमें आजम खान यहाँ पर कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो आपको बताती हूँ। गाना उसमें चल रहा है तो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो इसलिए मैं पढ़कर सुना रही हूँ क्या वो कह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं, मेरा जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा ना लगे। देखिए इस वीडियो में आपको वहां पर जो है योगी जी, मोदी जी दोनों यहाँ पर दिखेंगे। संसद में जो है आजम खान ये कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300 साढ़े 300 की फीस लेता हूँ। जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूँ, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो बर्ताव हुआ उसने आजादी के सांसों को बहुत कम कर दिया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सदन के उन तमाम साथियों से और उत्तर प्रदेश को जो जीत कर आए हैं
वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ है और मैं सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई की नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की गई हो, सरकारी कलम के साथ हो, तो मैं अभी इस सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करूंगा। आपने वीडियो यहाँ पर देख रहे थे आप मेरे बैकग्राउंड में, यही वो इस वीडियो में कह रहे थे। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कह दी कि 300 350 फीस लेता हूं, लेकिन देखिए जो गरीब है, जो रिक्शा चालक हैं, उनके बच्चों से मैं 20 रुपए यहाँ पर लेता हूं। देखिए इतनी फीस थी उस यूनिवर्सिटी की और अब देखिए उसको ध्वस्त कराया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बुलडोजर चलाना असंवैधानिक इस देश में है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मामले में आदेश जारी जो है कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन अभी तक नहीं हो पाया है। हर बार आपने देखा बार बार बुलडोजर की कार्रवाई होती है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, तो हर जगह ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी बात को अनसुना यहाँ पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम को लगातार बुलडोजर बाबा कह के ग्लोरीफाई किया जाता है। आपको पता ही है, गोदी मीडिया इनको इसी नाम से बुलाता है, बुलडोजर बाबा वो कहता है। अब देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर की कार्रवाई पर एक्शन लेगा? क्या ये यूनिवर्सिटी बचेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।